नियाज़ी साहब, आपका तो वैसे ही बड़ा ईमान की हद तक एनालिसिस है कि इमरान खान साहब टूटेंगे नहीं जेल में, इन सहूलियत के साथ तो वैसे ही नहीं टूटेंगे। क्या ख्याल है सर नियाज़ी साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कमरान साहब, मैं आपका इंट्रो तो नहीं सुन सका सर। मैं लेकिन बता रहा था कि चेयरमैन पीटीआई को जो अंदाजा हो सहूलियत गया मिली हुई है, नहीं, मुझे जी आखिरी दो तीन सेंटेंसेस जो है मैं उन्हीं को, मेरा ख्याल है कि वही आपने उसी को कंक्लूड किया अपनी बात को। वो मैंने दो तीन सेंटेंसेस सुन लिए हैं। देखिए जी, पहली बात मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो चीज़ें मिलती या ना मिलती, उसका मुतालबा करना इन हालात में, जबकि बकौल इमरान खान साहब के मेरे 10,000 बंदे जेलों में हैं, और मुझे नहीं पता कि 10,000 है या 2,000 है या 1,000 है, लेकिन मुझे ये पता है कि उनकी पार्टी के जो लोग जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी जी, जिन्होंने काम वक्त पे मिला किया है, जिनमें सेनेटर एजाज चौधरी साहब, क्वालिफाइड इंजीनियर, सेनेट के मेंबर, और एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शहरी पाकिस्तान के, यास्मीन राशिद साहबा, एक सिक्का बंद किस्म की प्रोफेशनल डॉक्टर, MPA एक्स मिनिस्टर, महमूद रशीद साहब MP एक्स मिनिस्टर, जिस हालत में वो जेल में रह रहे हैं कामरान साहब, मैं हकीकत बता दूं कि उस हालत के अंदर अगर कोई लीडर होता और उसको ये फील होती कि उसके वर्कर्स किस हालत में रह रहे हैं। मैं अभी मिलिट्री के जो क्या होता है, मिलिट्री कोर्ट्स के जो मुकैयद हैं या मिलिट्री कस्टडी में जो है, जी जी, मुझे तो उनकी बात नहीं कर रहे अभी आप, जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर है जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब वो बिल्कुल एक और चीज है। लेकिन यकीन जानो कि जो बिल्कुल जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया, जिनमें जब इमरान खान साहब जेल में हैं तो 40 दिन शेख रशीद साहब भी चिल्ला काट के आए। जब इमरान खान साहब जेल में हैं तो उसके अंदर आपने उस्मान डार साहब का भी इंटरव्यू किया और इन सारों का किया। तो क्या एक दफ़ा भी जेल से इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मुझे जो इतलात मिल रही है मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, मैं ज़मीन पे सोऊंगा? उनको कहाँ पता है कि जी मैं इस चीज़ को जो है जिसको कहने जी इस्तेमाल करके प्रेशर दे के कम अज कम जेल के दिन को मैं अच्छा कर सकता हूँ। अब ये उनके पास फैसिलिटी है और फर्ज किया। ये तो मैं पहली जो आपकी बात है मैं उसकी तायद करता हूँ कि अगर नामसाइद हालात होते इमरान खान भुगत लेते, लेकिन उनके अंदर जो ये जैसे जो आप हमेशा समझते हैं कि लोग कहते हैं हंसते हैं कि इमरान खान साहब ने आज किसी को चाय नहीं पूछी जी, आप तो किसी और पैराए में कहते हैं, मैं इस पैराए में हमेशा कहता हूँ कि उसको दूसरे के बारे में ये फीलिंग ही नहीं है। ऐसा बंदा सियासत में तो नहीं होना चाहिए कि जिसको अपने साथियों की फीलिंग ना हो। और दूसरी बात यह है कि जेल के अंदर देखो लास्ट 323 डेज ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उसके अंदर आप हकीकत यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब वो, हालांकि उन्हें फांसी लगनी थी, हाई कोर्ट से सजा हो चुकी थी, और लास्ट 323 डेज कर्नल रफ़ीक साहब की किताब है, तो हुकूमत जो थी सबसे ज्यादा फिक्रमंद किस बात में थी ठीक आपने किया ना, तो उसमें उनकी किताब जो है मेरे ख्याल है कि सबसे बड़ा ऑथेंटिक अकाउंट है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में। उसके अंदर ज़ियाउल हक से लेके कर्नल रफ़ीक तक जो उसकी निगरानी कर रहे थे, जिसके अंदर ब्रिगेडियर फरहत भी आते थे और मेजर जनरल कई आते थे, जो है शाह आलम भी आते थे। इन सब के सामने ये था कि भुट्टो साहब को इस तरह रखें जो मांगते हैं, क्योंकि ये बड़े हमारे हाईफाई कैदी हैं, इनको इनकी जान की इस तरह हिफाजत करें कि खुदा न खास्ता कुछ भी ना हो जाए। तो इस हालात में वो सब कुछ वो दे देंगे जो इमरान खान साहब मांग रहे हैं, वो ले रहे हैं। भुट्टो साहब ने ये मांगा था कि कॉफी, तो मेरा सवाल न्याय साहब, असल में आपको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो आपको टोकने की जसारत ही बड़ी कम करता हूँ, तो इसलिए मैं इसलिए आपको सुन रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन सवाल मेरा सर जो बुनियादी था वो न्याय साहब यही था कि आपका ये कहना है कि जितना आप जानते हैं इमरान साहब को कि जेल उनको तोड़ नहीं सकेगी, तो इन आसाइशों के साथ जिनमें 8 कमरे भी हैं, जिनके अंदर जो है खाने पीने का मर्जी का इंतज़ाम भी है, 10 घंटे TV चैनल दिखाने का प्लान भी है, अगरचे आज़ादी नहीं है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि कोई ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि कोई बंदा इस सिचुएशन में जाए, मैं बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, लेकिन लेसर ईवल के तौर पे कह रहा हूँ। वर्जिश करने के लिए, बातचीत करने के लिए डॉक्टर्स की टीम है, 8 बंदे, तो मैं कह रहा हूँ इस आसाइश वाली सूरत हाल में तो
और मैं तो इमरान खान के हक में बात करूं अगर देखा जाए तो, और उनके लिए आसान हो जाएगा जेल काटना, वो और नहीं टूटेंगे जिस तरह के आप फरमाया करते हैं। मैं ये सवाल था सर। मैं उसमें इसको आसान लफ्जों में दो फिक्र में कह देता हूं कि अगर वो आसाइशें वापस भी ले ले तो इमरान खान उसके मुताबिक भी रहना सीख जाएंगे। लेकिन उसमें देखें कि जो चीज़ इमरान खान साहब की सामने आई उभर के, वो तकलीफ दे है उनके वर्कर्स के लिए कि उन्होंने इस दौरान एक मुतालबा ही नहीं किया। मैंने आपके सवाल के से थोड़ा सा डिविएट करके आपने, जी, जी। मैंने उन लोगों का केस रखा है कि ये जरूरी था उसके लिए। मुझे तकलीफ हुई है कि इमरान खान ऐन जिस तरीके से अपनी जात के लिए जिंदा रहे हैं, उसकी अपनी जात के लिए जेल में बैठे हैं और खुदा न खासा कहीं कुर्बान हो जाएंगे अपनी जात के लिए, तो ये जो बड़े लीडर्स हैं जो इनकलाबी होते हैं वो अपनी जातों के लिए नहीं कुर्बान हुए, वो कौमों के लिए कुर्बान हुए। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया।